हमारे देश हिंदुस्तान में अगर कोई भी व्यक्ति अपना घर, अपना मकान किसी को किराए पर देता है, तो पुलिस उसको सख्त राय दी है कि अपना घर किसी को भी किराए को देने से पहले उस व्यक्ति का वेरिफिकेशन ज़रूर ले लो। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो चंद्र पैसों की लालच में आकर के ऐसा ना करके फ्री में ही किसी को दे देते हैं। और फिर ऐसे घरों में शुरू होता है जुर्म का खेल। और जब इस तरीके से जुर्म होता है तो उस कातिल को पकड़ना पुलिस वालों के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसा ही होता है। एक पति पत्नी किराए के कमरे में रहने के लिए जाते हैं। मकान मालिक उसको अपना घर किराए पर देता है, लेकिन उनका कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं लेता है। और अचानक उसकी पत्नी की एक दिन मौत हो जाती है और पति भी गायब हो जाता है। जब पुलिस इस केस की छानबीन करती है, मकान मालिक से जब उनका डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछताछ करती है, तो मकान मालिक कहता है कि साहब, हमने उनका एड्रेस कुछ लिया ही नहीं था। इस केस में पुलिस सबसे पहले मकान मालिक के ऊपर ही मुकदमा दर्ज करती है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है यह आपको भी कहीं ना कहीं सोचने और समझने पर मजबूर कर देगी। नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल, भोजपुरी, उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर से। आज की जो एक घटना है, एक घटना हरियाणा प्रदेश का एक शहर पड़ता है फरीदाबाद, और इसी फरीदाबाद का एक इलाका पड़ता है मुजेसर। मुजेसर में ही एक पति पत्नी किराए के कमरे में रहने के लिए आते हैं। मकान मालिक उनका बिना डॉक्यूमेंट्स लिए हुए अपना घर किराए पर दे देता है। और 1 महीने के बाद उनसे किराया लेने के लिए मकान मालिक पहुंचता है, तो देखता है कि उनके घर का दरवाज़ा बाहर से बंद है और उसमें ताला लगा हुआ है। मकान मालिक उनके नंबर पे कॉल करता है, तो नंबर भी स्विच ऑफ रहता है। मकान मालिक घर वापस आ जाता है। फिर 2 दिन के बाद उनसे किराया लेने के लिए पहुंचता है, तो देखता है कि उस दिन भी सेम वैसा ही सिचुएशन रहता है और वैसे ही ताला लगा हुआ रहता है। मकान मालिक को समझ में नहीं आता है कि ये दोनों कहाँ गायब हो गए बगैर कुछ बताए हुए। मकान मालिक उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन आस पड़ोस के लोग उससे कहते हैं कि आप इस दरवाजे को मत तोड़िए, वो दोनों व्यक्ति पता नहीं कहाँ गायब हुए हैं, पता नहीं उनके साथ क्या हो गया है। अगर ये दरवाज़ा आप तोड़ेंगे तो आप फंस सकते हैं, शायद कुछ गलत हो सकता है। मकान मालिक उन लोगों की बात मान जाता है और इसकी खबर पुलिस वाले को देता है। पुलिस जब वहाँ पर पहुँचती है तो उसके सामने घर के दरवाजे जब तोड़ करके अंदर एंट्री करती है, तो अंदर का नज़ारा देख करके पुलिस वालों के भी पैर तले ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल जिसका शक जताया जा रहा था बिल्कुल वही होता है। उस कमरे के अंदर उस महिला की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। पुलिस जब उस मकान मालिक से उस महिला के बारे में पूछताछ करती है, तो मकान मालिक साफ इनकार कर देता है। वो बोलता है कि 1 महीना पहले ये लोग यहाँ पे रहने के लिए आए थे, लेकिन मैंने इनका कोई डॉक्यूमेंट नहीं लिया था। जब वो मकान मालिक इस तरह का जवाब पुलिस वाले को देता है, तो पुलिस वाले सबसे पहले मकान मालिक के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लेते हैं और फिर उस महिला की तलाशी करने के लिए उसके घर के अंदर तमाम जगहों पर तलाशी करते हैं, ताकि उसका कोई एड्रेस, डॉक्यूमेंट्स मिल जाए। लेकिन बदकिस्मती से उस महिला का कोई भी डॉक्यूमेंट्स पुलिस वालों के हाथ नहीं लगता है। पुलिस के पास कोई सबूत भी नहीं था कि आखिरकार इस महिला की हत्या किसने की और क्यों की। उसके पति के नंबर पे फ़ोन लगाती है, तो उसका नंबर स्विच ऑफ ही रहता है। पुलिस तुरंत उस महिला को डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस के सामने सबसे पहले ज़रूरी था कि उसके पति को किसी भी तरीके से सामने लेके आया जाए, लेकिन उसका नंबर भी स्विच ऑफ था। पुलिस वाले को लग रहा था कि शायद इस महिला के जैसे ही उसके पति के साथ भी ऐसा ही हो गया हो। तब तक इस महिला का रिपोर्ट आ जाता है, जिससे साफ पता चल जाता है कि इस महिला की किसी ने गला दबा करके हत्या की है। और पुलिस इस केस की काफ़ी गहराई से छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस इसका फ़ोटो लेकर के सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है, लेकिन कहीं से कुछ भी पता नहीं चलता है। पुलिस इस केस की छानबीन कर ही रही थी कि आखिरकार पुलिस अपने मेहनत पर कामयाब हो जाती है और फिर उसके पति को फरीदाबाद से सेक्टर 31 से अपने हिरासत में ले लेती है। और पुलिस जब इसके पति से पूछताछ करती है, तो इसका पति तुरंत ही इस जुर्म को कबूल कर लेता है। लेकिन जब इसका पति पूरी कहानी बताता है, तो उसको सुनने के बाद पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं। वह व्यक्ति बताता है कि दरअसल मेरा नाम है श्रवण, और जिस महिला की हत्या हुई है उसका नाम है पूजा। पूजा, जिसकी उम्र है लगभग 28 साल, जो एक शादीशुदा महिला है और उसका एक 4 साल का बेटा है। लेकिन ये महिला श्रवण की पत्नी नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद भी ये दोनों एक ही कमरे में पति पत्नी की तरह रहते थे। श्रवण, जिसकी उम्र है लगभग 20 साल, जो उत्तर प्रदेश के संभल जिले के निजामपुर गांव का रहने वाला है।
श्रवण पिछले 4 सालों से गाजियाबाद में एक प्राइवेट कंपनी में गाड़ी चला रहा था। गाड़ी चलाते वक्त ही श्रवण की मुलाकात पूजा से होती है। पूजा जो दिल्ली के मीठापुर इलाके की रहने वाली थी। पूजा जो श्रवण के एक रिलेटिव है, एक रिश्तेदार भी है। इस वजह से अक्सर पूजा के घर आना जाना शुरू कर देता है। जब भी इनके घर आना जाना शुरू करता है, दोनों की मुलाकात होती है और इन दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ती जाती हैं और नज़दीकियाँ कुछ इस तरीके से बढ़ जाती हैं कि इन दोनों के बीच में लव शुरू हो जाता है। उसके बाद से पूजा अक्सर श्रवण को तब फ़ोन करके बुलाती थी जब उसका पति घर पे नहीं रहता है। श्रवण भी तुरंत पूजा के प्यार में इस तरह से पागल हो गया था कि तुरंत पूजा की बात मान करके और उसके घर पहुंच जाता था और उसके बाद से ये दोनों बिल्कुल एक पति पत्नी के जैसा संबंध बनाते थे। धीरे धीरे ये दोनों इतना आगे बढ़ जाते हैं कि इन दोनों ने शादी करने का डिसीजन ले लेते हैं। और फिर एक दिन श्रवण ने पूजा को उसके मीठापुर के घर से भगा करके दूसरी जगह लेके जाता है और मीठापुर से भगा करके उसे दिल्ली से रोहतक लेके चला जाता है और रोहतक में कुछ दिनों तक उसके साथ रहा और फिर रोहतक से उसे ले करके उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में लेके चला जाता है। गोरखपुर में कुछ दिन समय बिताने के बाद फिर श्रवण ने पूजा को गोरखपुर से फिर दिल्ली के मीठापुर के इलाके में लेके जाता है, लेकिन उसको घर पे नहीं लेके जाता है। मीठापुर में रहने के बाद फिर थोड़े दिनों के बाद श्रवण ने पूजा को ले करके फरीदाबाद के रोहतक में चला जाता है और वहाँ पे एक कमरा ले लेता है और वहाँ पे किराए पे रहने लगता है। दोनों लगभग 1 महीने तक वहाँ पे रहते हैं, लेकिन काम के पीरियड से जब भी वो पूजा के नंबर पे फ़ोन करता था तो पूजा का नंबर अक्सर बिजी बता रहा था। अब श्रवण को लग रहा था कि शायद पूजा उससे धोखा दे रही है और वो किसी और के साथ में लव अफेयर शुरू कर चुकी है। इस बात को लेकर के श्रवण हमेशा उससे पूछताछ करता था, लेकिन पूजा कहती थी कि ये सब झूठ है। लेकिन श्रवण जब भी उसके पास फ़ोन करता था, जब वो घर पे नहीं होता था, अक्सर पूजा का नंबर बिजी बताता था। अब श्रवण को लग रहा था कि शायद जिसकी वजह से मैंने अपना घर छोड़ कर के पूजा को ले करके मैं अपनी ज़िंदगी बसाया हूँ, आज वही पूजा अब उसके साथ धोखा दे रही है। फिर 3 अक्टूबर 2022 को उस शाम के वक्त जब श्रवण घर पे आता है, इसी बात को लेकर के झगड़ा हो जाता है और झगड़ा कुछ इस तरीके से बढ़ जाता है कि आखिरकार श्रवण गुस्से में आकर के पूजा के चुनरी को लेकर के उसके गले में लपेट करके और तब तक खींचता है जब तक पूजा की जान नहीं निकल जाती। जब देखता है कि पूजा अब इस दुनिया में नहीं है तो अपने आप को बचाने के लिए पूजा का मोबाइल और उसका जो भी डॉक्यूमेंट्स होता है वो सब ले करके पूजा को उसी घर के अंदर छोड़ करके बाहर से उस घर में ताला लगा करके और फरार हो जाता है। वाकई में दोस्तों, जब ये श्रवण पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस वाले भी सुन करके दंग रह जाते हैं। फिलहाल पुलिस ने श्रवण को अपने कस्टडी में ले करके उस पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उसको जेल भेज दिया है। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। और जाते जाते बस इतना कहना चाहूँगा, अगर ऐसा कंटेंट देखना आप पसंद करते हैं तो हमारा चैनल अभी नया है और छोटा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे ज़रूर प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो लेके आऊँ तो आप तक आसानी से मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ।